ये निवेदन करना चाहता हूं कि 68 बरस में जो चीफ जस्टिस देश के हुए हैं वो 52 थे। बाकी लोगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बैकवर्ड क्लास के उसमें जो जज हैं वो एक को छोड़ करके ये 0 है। बैकवर्ड क्लास का मतलब है, किसानों का मतलब है 2/3 लोग। एससी के शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 2 हैं, एसटी के 1 है और मुस्लिम 5 है। यानी 52 चीफ जस्टिस हुए भारत सरकार के, उसमें इनकी हाजिरी जो है 80%। और इनकी चीफ जस्टिस के मामले में एक जगह भी मुहैया इनको नहीं हो पाई। यदि एक आध को हो गई है तो 32 दांत में है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। यदि मान लो यूरोप कोई चला जाएगा तो उनके जैसे ही जीना पड़ेगा। फिर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस की किस्सा बताता हूं। ये टोटल है 145। इसमें बीसी है मेरे लिहाज से 0, एससी भी शेड्यूल कास्ट भी 0, एसटी भी 0 और मुस्लिम 10। जो हाई कोर्ट जजेस हैं वो 146 हैं। मैं बाकी जो बन गए हैं वो तो हजारों साल से ही राज कर रहे हैं। उनकी संख्या गिनाऊंगा तो क्या फायदा, और ये गिनाऊंगा तो एक दूरी फटती है, फासला बढ़ता है, मन में चोट पहुंचती है। जो चला रहे हैं उनके मन पे भी और जो बाहर हो गए उनके मन पे भी। हाई कोर्ट के फॉर्मर जजेस जो हैं 146 है। उसमें भी हालत कामोबेश, 1 0 यानी बैकवर्ड क्लास के 0, एक आध 2 हैं जो मैं खुद जानता था, लेकिन बाकी एससी एसटी और मुस्लिम जरूर उसमें 9 है। टोटल जो है वो 343 है। और ये वीकर सेक्शन के टोटल लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट 2, बीसी 0, मुस्लिम 24 और क्रिश्चियन 4। तो आपने कहा है कि जो एमिनेंट पर्सन जो लेंगे उसमें एक महिला लेंगे और एक जो है वो एसटी एसटी ओबीसी में ये 80% लोगों में से लेंगे। यानी 2 लोग लेंगे, उसमें एक तो माइनस कर ही दीजिए, क्योंकि महिला आपकी दृष्टि से, आपके सिस्टम की, आपका नहीं। आप तो इस व्यवस्था में ऐसे हम सब लोग जकड़े हुए हैं कि हम भी इतने दिन से हैं लेकिन इसको सुधार नहीं पाते। अब जो महिलाओं का मामला आएगा तो फिर महिलाएं जो है वो ऊंचे तबके की जो हैं, और आप सोचते हो कि आदिवासी महिला उनके बराबर हो जाए, दलित उनके बराबर हो जाए, बैकवर्ड क्लास की महिला हो जाए, राम गोपाल की पत्नी को कहो कि राम गोपाल जैसा भी बोल लो तो कठिन हो जाएगा। जस्टिस वर्मा है, उसने खुद माथा, वो हम दोनों एक जगह के थे जबलपुर के, वो अपना माथा ठोकते थे कि मैंने क्या कर दिया, इसमें तो ये जो मेरा कॉलेजियम सिस्टम वाला है इसमें तो और बेकार हो गया, पहले से भी बेकार हो गया। मैं आपके इस बिल के हक में हूं, लेकिन मधुल में चला गया, डॉक्टर लोहिया चला गया, अब अरुण जेटली भी समझता है लेकिन बोलता नहीं। आप बोलते हैं मेरे पास अलग से, यहाँ आप भी नहीं बोलते क्योंकि आप जकड़े हुए हैं। इसलिए डिप्टी चेयरमैन सर, ये आपका जो जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन लोगों के बारे में चर्चा की है उनके हक में। इसमें आप 6 सदस्य रख रहे हो, 8 कर दो, क्या बिगड़ रहा है आपका? 125 इतना बड़ा 120 करोड़ का देश है, इन लोगों को कब तक मारोगे?